अब बात अवैध बालू के खेल की। राज्य के कई हिस्सों में बालू का अवैध उठाव सालों से जारी है। कई गांवों में ग्रामीणों ने बालू उठाव पर रोक भी लगाई है, लेकिन बालू तस्कर उन पर रंगदारी जैसा मामला दर्ज करा देते हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर पोटका के ग्रामीणों ने अनोखा तरीका निकाला है। इस तरीके से पोटका के मूसाबनी में अवैध बालू उठाव पर 100% रोक लग गई है और वैध बालू का उठाव शुरू हो गया है। कैसे यह संभव हो पाया है, इस रिपोर्ट में देखिए। आपको यह पोस्टर मामूली लग सकता है, लेकिन अवैध बालू के तस्करों के लिए यह किसी आदेश से कम नहीं है। पोटका के मूसाबनी और बलिया गोडा गांव के ग्रामीणों ने अपने गांव के बाहर ऐसा पोस्टर लगा रखा है। पोस्टर में साफ लिखा हुआ है कि अवैध रूप से बालू उठाना मना है, लेकिन वैध बालू उठाव पर ग्रामीणों ने रोक नहीं लगाई है। हालांकि रात में अब भी बालू माफिया उठाव कर रहे हैं। और हम लोग ये नहीं कहते कि चलो हम लोग कोई रंगदार टैक्स ले रहे हैं या हम लोग को दीजिए, नहीं, अवैध नहीं होना चाहिए। जिसका अगर रॉयल्टी नहीं है तो आप बालू नहीं ले सकते। इसका संपत्ति तो सर देखिए जल जंगल जमीन जैसे अपना ही है, तो सरकार का भी है, तो सामने वाला जो होते हैं देखते हैं कि ये अवैध हो रहा है। गांव में बालू माफिया और प्रशासन की मिली भगत से ये खेल रात में चल रहा है, लेकिन ग्रामीणों के मोर्चे ने सबकी मिट्टी पलीत कर दी है और दिन में ये खेल बहुत हद तक रुक गया है। अब दिन में केवल वैध बालू ही निकल पाता है। यहाँ रात में ठीक है ना, अवैध नहीं, सरकारी अगर लीज दिया देता है तो दिन को बालू चलाना चाहिए, कागज दिखाना चाहिए। रात में पूरा रात चलाता है, इसलिए गांव का आदमी या प्रधान मिला करके जो है कि हम लोग एक रात में क्या दिन में भी चलता है, ठीक है ना, और उसमें एक बोर्ड लगा दिया है कि अवैध बालू नहीं उठाना चाहिए, ठीक है ना। आज सुबह से जैसे हम लोग लगा है, गाड़ी बंद है। ग्रामीणों की इस मुहिम को अब लोगों का समर्थन मिल रहा है और वैध बालू को बढ़ावा भी मिल रहा है। निसंदेह ग्रामीणों का ये प्रयास सराहनीय है। हालांकि रात में चल रही तस्करी पर रोक लगाने की जरूरत है। न्यूजीलैंड भारत के लिए पोटका से विद्या शर्मा की रिपोर्ट। तो कोई अपराध होता है या कोई बुरा काम होता है, दो चीजें हैं। या तो आप चुप रहिए, सिस्टम को कोसते रहिए, या फिर कानून के दायरे में रहते हुए अपने हक अधिकार को समझते हुए आप अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। इस गांव के लोगों ने दूसरा रास्ता अपनाया है और उसका असर देखने को मिल रहा है। प्रवीण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, लाइव उनका रुख करते हैं। प्रवीण, जिस तरह से गांव के ग्रामीणों ने एक पहल की है, तख्तियां लगा दी है कि अवैध बालू उठाव बंद है, इससे संकेत है, संदेश है उन माफियाओं का जो बेधड़ल्ले अवैध बालू का उत्खनन कर रहे थे कि ग्रामीण अब एकजुट हो रहे हैं। ऐसे में गांव में दाखिल होकर उत्खनन करना कहीं खतरे से खाली ना हो, और उसका असर भी देखने को मिला कि दिन में तो कम से कम अवैध उत्खनन बंद हो गया। बिल्कुल सारिफ, जो ये ग्रामीणों ने जो रास्ता अख्तियार किया है वो अपने आप में सराहनीय है, क्योंकि एक तरफ प्रशासन जो है वो नाकाम साबित हो रही है बालू माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई करने में, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि विभिन्न घाटों से जो है अवैध रूप से बालू जो है वो निकाला जा रहा है। अगर हम बात करें ताज़ा मामला जो है मूसाबनी प्रखंड के पूर्वी बदिया पंचायत के, जहाँ पर एक पंपू घाट है, जहां से लगातार जो है अवैध रूप से बालू की निकासी की जा रही थी अवैध रूप से। ग्रामीणों ने यह देखा कि जो सरकारी राजस्व है उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, सरकारी राजस्व की क्षति हो रही है, तो उन्होंने जागरूकता के आधार पर एक आक्रोश, एक आंदोलन खोल दिया। बैनर पोस्टर के माध्यम से बलियागोड़ा चौक, जहां से बालू का जो अवैध रूप से आवाजाही होती है, उसे पूरी तरह से बंद कर दिया। लेकिन अभी हमने ग्रामीणों से भी बात की तो पता चल रहा है कि रात के समय जो है बालू माफिया जो हैं वो लगातार रात के समय क्या करते हैं कि वो बालू निकालकर वो चोरी छुपे दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं। तो ग्रामीणों का आक्रोश अभी थम नहीं रहा है। ग्रामीण लगातार इस मुहिम में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और उनका आक्रोश है, और वो प्रशासन से भी मांग कर रहे हैं सारिफ कि अगर प्रशासन इस पर लगाम नहीं लगाती है, क्योंकि दोपहर के वक्त तो सारे ग्रामीण जो हैं वो अपना सारा काम धाम छोड़ करके सरकार के और जो जल जंगल जमीन के जो बचाने की बात होती है, ग्रामीण लगातार उस पर तत्पर रहते हैं। और उसी तत्परता को दिखाते हुए ग्रामीणों ने मोर्चा खोला है, लेकिन वो दिन के समय वो लगे रहते हैं, डटे रहते हैं, पोस्टर बैनर के माध्यम से उन्हें सचेत कर रहे हैं कि अगर वो अवैध रूप से निकासी करते हैं तो उसका बुरा परिणाम भुगतना होगा। लेकिन वो प्रशासन से दूसरी तरफ मांग भी करते हैं कि रात्रि के वक्त जो दूसरे रास्ते से आवाजाही हो रही है अवैध रूप से, उन
पर लगाम लगाया जाए, नहीं तो आक्रोशित ग्रामीण जो है वो एक कहीं वो प्रशासन जो कानून को अपने हाथ में ना ले ले, जिसका खामियाजा जो है जिला प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। सारिफ, हम बता दें 11 फरवरी की बात है कि माइनिंग इंस्पेक्टर जो राहुल कुमार है, उपायुक्त के निर्देश पर उन्होंने सुंदरनगर के पास ओडिशा से 9 हाईवा गिट्टी और 3 हाईवा जो है ये बालू को उन्होंने धर दबोचा गाड़ी को हाईवा, और सुंदरनगर थाने के बाहर वहां कार्रवाई हुई और उन्हें रोका गया और पता चला कि किसी का चालान नहीं है। तो लगातार जो है कार्रवाई हो रही है, लेकिन उसके बाद भी बालू माफिया जो सक्रिय है, लेकिन ग्रामीणों की जो पहल है वो साफ दर्शा रही है कि अब एक बड़ा आक्रोश जो दिख रहा है। ऐसे में बालू माफिया सचेत होकर, सजग होकर, सतर्क होकर और बड़ी चालाकी से वो दूसरी रास्ते से रात के वक्त अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि वो अंत तक इस लड़ाई को लड़ेंगे, प्रशासन के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर समझते हैं, समस्याओं को समझते हैं। और जो ग्रामीण की आपने बाइट भेजी यानी इंटरव्यू जो भेजा है, उसमें साफ तौर पर ग्रामीण कह रहे हैं कि राजस्व की हानि हो रही है। प्रवीण, आपसे सवाल ये है कि ग्रामीणों की इस पहल की जहां हम और आप सराहना कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, क्या इस पहल के बाद प्रशासन को जरा से भी शर्म आई है? बिल्कुल सारिफ, देखिए अब तो देखने वाली बात होगी कि साफ तौर पर यह दिख रहा है कि रात के वक्त दूसरे रास्ते से अवैध रूप से जो निकासी हो रही है उसका परिचालन हो रहा है, आवाजाही हो रही है। प्रशासन तो अब प्रशासन की नींद खुल जानी चाहिए, जब ग्रामीण उनकी नींद को खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जागो और इस स्थिति को भांपो और इस पर कार्रवाई आप करो। लेकिन अगर उसके बावजूद सारिफ अगर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि आज तो ये साफ तौर पर देखा गया कि पूरे बलियागुड़ा चौक जो है उसे जाम कर दिया गया, बैरिकेटिंग कर दी गई, बैनर पोस्टर लगा दिया गया। अगर उसके बाद भी प्रशासन जागरूक नहीं होती है, प्रशासन आगे नहीं आती है, तो ये सवालिया निशान है। प्रशासन अब नहीं जागेगी तो कब जागेगी? जब ग्रामीण आगे आ रहे हैं और एक चुनौती से लड़ रहे हैं, एक चुनौती का सामना कर रहे हैं, तो अब तो कम से कम प्रशासन को जाग जाना चाहिए। प्रवीण, इंतजार कीजिए, सवाल पूछते रहिए, प्रशासन जब जाग जाए तो हमें सूचित जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।